हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को पार्ट 6 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, जिसमें कि हम लोगों ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल में समझ लिए थे सारे चीज़ों को। आज हम लोग उसके प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ पर, अगर मान लीजिए अनंत पे रखते हैं वस्तु को तो कहाँ बनता है, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उस सारे के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों याद करने का कहीं से कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग इतना अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझा दूंगा जो आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। और मैं आप लोग को इसका ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग आंख बंद करके भी इस सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, यानी कि 15 प्रश्न 20 प्रश्न आपसे आपके ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। और आप सभी को पता होगा ये क्लास 10th के हम लोग फिजिक्स को अभी पढ़ रहे हैं और सीखने के लिए जा रहे हैं, और ये चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब का जो बनता है वो कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब तो मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में बताया था। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और सारे का डिफिनेशन भी लिखाया था, आप लोग को अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया भी था, अंतर भी स्पष्ट किया था मेरे प्यारे दोस्तों। अगर नहीं देखे ना तो सारे पार्ट को देखिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान जो होता है ना, अगर हम लोग साइंस का बात करें तो एक क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जब तक आप लोग उसको शुरू से नोट्स, यानी कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग को कहीं से कोई समझ में नहीं आएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग देख लेते हैं ना तो गारंटी देता हूँ ना 110% की बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने दूंगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। देखिए, जब वस्तु अनंत दूरी पे स्थित हो, अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब में, अगर हम लोग वस्तु को बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक तो वस्तु होता है, एक प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु अगर हम मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु को रखते हैं, अगर वो अनंत दूरी पर रखते हैं, कितना दूरी पर रखते हैं तो अनंत दूरी पर रखते हैं, तब जो उसका प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ पे बनता है तो फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। फोकस पे बनता है। कैसा बनता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक ट्रिक याद रखा है, बस एक छोटा सा ट्रिक आपको चित्र ध्यान में रखना होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप हमसे कोई भी प्रश्न अगर घुमा के भी उल्टा के भी पूछेंगे ना तो हम गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं गलत कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि हमें वो ट्रिक पता है, वो तरीका पता है जो हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। वो तरीका मैं भी आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब यहाँ से देखिए कोई किरण है मेरे प्यारे दोस्तों, ये किरण हम दर्पण पे ला रहे हैं, तो जब आप सभी को पता होगा ये अनंत दूरी पर स्थित है और ये प्रधान अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरेगा, और यहाँ से भी किरण आया तो ये फोकस से गुजर रहा है। तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है तो फोकस पे मिल रहा है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा है समझ में आ गया हो बाबू, आ गया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात चलते हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसको आप लोग को याद नहीं करना है। अभी मैं जो आप लोग को बता रहा हूं बस आप लोग समझते चलिए, उसके बाद भूल जाइएगा, ठीक है ना। मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से आप लोग को याद रखना होगा। जिस प्रकार से मैं याद रखा हूं उसी प्रकार से आप लोग को भी याद, कहीं से कोई याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। 100% की गारंटी देता हूँ। ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को तरीका बताऊँगा, डायग्राम के माध्यम से आप लोग को मैं खुद ही याद करवा दूंगा। बस आपको 5 बार 6 बार उसको लिखना होगा, ठीक है ना। 5-6 बार लिख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। अब देखिए ये सब मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, अगले क्लास में जब करवाऊंगा ना, अभी अगर टाइम बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैं आप लोग को वो तरीका भी बताऊंगा। अब कहा गया जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई वस्तु है, ठीक है ना, अब यह देखिए अवतल दर्पण है यहाँ पे एम एन, और ये देखिए यहाँ पे फोकस आ गया, यहाँ पे फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पे अनंत है, तो मान लेते हैं अनंत दूरी पे, ठीक है ना। तो जब ये वस्तु अनंत वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित रहेगा, इस अनंत पे स्थित रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, देखिए ये तो पहले समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। अगर नहीं पता है ना तो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है ना। ये समझना होगा आप लोग को, जो अगर मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। और एक अन्य रेखा हमने और ले लिया जिसे कि हमने फोकस से गुजारा। तो अगर कोई रेखा फोकस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तब वो परावर्तन के बाद कैसे गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ से देखिए फोकस से गुजरी और दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है ना। मैंने आप लोग को बताया था मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, डिटेल में जानकारी दी थी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हल्का यानी कि कोई छोटा पॉइंट भी आपको समझ नहीं आता है ना तो पीछे के पार्ट्स को देखिए, उसके बाद अगर ये पार्ट देखेंगे तो हम गारंटी लेते हैं एक यानी 100% में अब 0.1% भी आपको ऐसा नहीं हो सकता जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए दर्पण से फोकस से जब ये गुजरेगी किरण तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है ना, तो जब ये इसका और ये यहाँ पे
आपस में क्या कर रही है, काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से देखिए ये कहाँ पे बन रहा है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और कैसा बनेगा, तो यहाँ देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी वीडियो की क्वालिटी को ना ज़्यादा करके देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई वीडियो देखते हैं ना तो आप लोग उसमें वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई वाला वीडियो देखते हैं तो उसमें आप लोग वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका नेट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपकी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है उस पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो की क्वालिटी को अगर आप लोग बढ़ा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और मोबाइल को क्या कीजिएगा, तो 16:9 के रेशियो में देखिएगा, 9:60 के, यानी कि 9:60 के 16 के रेशियो में नहीं देखिएगा, ऐसे करके मोबाइल को देखिएगा, सीधा करके मोबाइल को नहीं देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और ये वक्रता केंद्र है ना, तो यहाँ पे वस्तु स्थित है। तो जब ये वस्तु स्थित है, यहाँ से मान लीजिए कोई किरण गुजरा, तो किरण गुजरने पर ये क्या हो जाएगा, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है ना बाबू, तो ये क्या होगा, तो फोकस से गुजरेगा ना। और एक किरण हमने क्या किया, तो यहाँ ही से एक फोकस से गुजारा, तो फोकस से गुजारने पर यह क्या होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरा, तो यह दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। और जब इसको देखेंगे ना इंटरसेक्ट किया, तो ये यानी कि वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वक्रता केंद्र पे ही। तो पूछा जाता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। और कैसा बनता है, तो और यह प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। और बताऊंगा मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, जो कैसे कब वास्तविक बनेगा कब आभासी बनेगा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने आप लोग को बताया ना, आप लोग बस इसको समझते चलिए। जब मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा ना कि तरीका क्या होता है इसको याद रखने का, दिमाग में रखने का, एक भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में गलती हो जाए तो हमें कहना आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए चौथे नंबर कहा गया जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे आ गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना, और फोकस आ गई है, तो इसके बीच में स्थित हमने एक वस्तु को कर दिया। यहाँ पे ए बी क्या है, हमारा वस्तु है, और प्रतिबिंब क्या है, तो ए डैश बी डैश है, ठीक है बाबू, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए बी जब ये स्थित किए तो ये किरण जब समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से गुजरेगा, और जब हम एक किरण फोकस से गुजारे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो यहाँ से इसका ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, तो यानी कि तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम लोग समझते हैं जब वस्तु फोकस पे स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब वस्तु फोकस पे स्थित रहे तो अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। थोड़ा सा ही पॉइंट से आपको ध्यान पे रख लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, या आप लोग कह सकते हैं आवर्धित या विवर्धित। आप सभी के क्वेश्चन में लिखा भी जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु से बहुत बड़ा के बदले में आवर्धित लिख दिया जाता है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग एसपी झा चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सारे तरीके बताए जाएंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर कराए जाएंगे। जो आवर्धित क्या होता है, आप लोग को आवर्धित भी कह सकते हैं, विवर्धित भी कह सकते हैं। आवर्धित आप लोग अपनी कैमरे को जब जूम करते होंगे ना, तो वैसी जूम का हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उसे आवर्धित कहते हैं। जूम क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि उसे बड़ा से बड़ा देखने के लिए, तो वही क्या होता है, तो आवर्धित होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, जो आवर्धित यानी कि बहुत से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा बनता है, यानी आवर्धित बनता है। अब यहाँ से देखिए जब वस्तु फोकस पे स्थित है तो ये दर्पण से यहाँ पे इसके सामने किरण आया और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा, फिर इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने किरण को क्या किए, तो ध्रुव पे दिए, तो जब ध्रुव पे ये किरण जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये ध्रुव से यानी कि जितना डिग्री के एंगल से ये कोण यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल से ये परावर्तित भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि ये कोण और ये कोण क्या का मान जो होगा वो समान होगा, क्योंकि तब इस कंडीशन में ये अभिलंब बन जाता है, ठीक है। तो उतना ही एंगल से ये परावर्तित भी होगा, तो ये अनंत पे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। आप लोग और बढ़ाते चलेगा तो ये इस प्रकार से, और यहाँ से आते आते यहाँ पे कट कर देगा, तो ऐसे में इसको कट तो होगा लेकिन अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा ये निश्चित नहीं है। तो आशा ये फोकस पे जो स्थित तो समझ में आ गया होगा। अब छठा पॉइंट क्या बचता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा फोकस और ये रहा ध्रुव, तो इसके बीच में जब स्थित है, यहाँ पे देखिए वस्तु स्थित है ना, तो जब यहाँ पे मेरे पास तो वस्तु स्थित है, ए बी जो वस्तु स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसके प्रतिबिंब जो है मेरे पास तो ये दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जब प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, लिखा गया है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से
बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में फिलहाल हम लोग इतना ही करते। जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप लोग को वहाँ पे तरीका सिखाऊंगा, ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना तो आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही कोई टीचर आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जब आप आगे क्लास में जाएंगे तभी आपको सीखने को मिलेंगे भी या नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना, 100% की गारंटी देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं आप लोग को तरीका नहीं बताया अच्छा तरीका, तो आप लोग हमारे चैनल पे कभी भी वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को आप लोग इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, याद मत कीजिएगा, ठीक है ना। याद करने का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आपके गुरुजी का जुगाड़ होगा वो जुगाड़ लगाएंगे। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही, और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा। धन्यवाद।